जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अनिकेत स्टडी पर। तो दोस्तों आज हम देखेंगे वैदिक संस्कृत सभ्यता। जो दोस्तों ये 10 मिनट शो रहने वाले हैं। इसमें ही 10 मिनट के अंदर हम देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं हो सकता है। जो इसमें हम देखेंगे वैदिक सभ्य संस्कृत एवं सभ्यता के बारे में। तो दोस्तों ये 1 लाइन जी के प्रश्न रहने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं बिना देरी के साथ। प्रश्न अच्छे लगते हैं जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर उपलब्ध है। तो चलिए चलते हैं 2-3 मिनट शो का पहला प्रश्न के साथ। तो दोस्तों ये चलिए तो पहला प्रश्न देखेंगे कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल का समय माना जाता है। तो पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल का समय माना जाता है कब से कब तक? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। तो दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। तो दोस्तों पहले एक समय उल्टा होता था, तो इसीलिए 15 से यानी 1000 ईस्वी से लेकर पूर्व 1000 ईसा पूर्व से 15 ईसा पूर्व तक। तो इस तरह का प्रश्न रहता है। तो चलिए चलते हैं। अगली प्रश्न है कि भारत का सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ किसे माना जाता है? किसका? भारत का। तो वो माना जाता है किसको दोस्तों? वेद को माना जाता है। किसको? वेद को। तो याद रखिएगा अगली प्रश्न कि वेद का संकलनकर्ता कौन है? तो वेद का संकलनकर्ता कौन है दोस्तों? तो वो है महर्षि द्वैपायन वेद व्यास जी था। कौन? वेद का संकलनकर्ता जो था वो महर्षि वेद व्यास था। तो ये इस तरह। अगला प्रश्न कि वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या दोस्तों वो 4 है। कितना होता है? 4 होता है। अगली है कि वेदों को क्रम क्या है? तो वेदों को क्रम क्या है? 4 वेद होते हैं। तो वो क्रम है ऋग्वेद पहला आता है, तो उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। तो इस तरह तो वेदों क्रम इस तरह से है। अगले प्रश्न कि वेदों में संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाता है। कौन? वेदों में संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। तो वो कहलाता है किसको किसको? ऋग्वेद को, सामवेद को और यजुर्वेद को कहते हैं। अगले प्रश्न कि सबसे पुराना वेद कौन है? तो सबसे पुराना वेद है दोस्तों वो ऋग्वेद है। कौन है? ऋग्वेद है। अगली है कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितना होता है दोस्तों? वो 10 होता है। कितना? 10 होता है। अगली है कि ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी होती है? तो ऋग्वेद में जो सूक्तों की संख्या है दोस्तों वो 1028 होता है, यानी 1028 होता है। अगली प्रश्न है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? तो वो नवा मंडल है। कौन? नवा मंडल जो है वो सोमवेद देवता को समर्पित है। अगली देख लेते हैं। अगली है कि दशराज युद्ध का विवरण किस वेद में मिलता है दोस्तों? तो वो मिलता है ऋग्वेद में। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। उसके बाद दशराज युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था? तो वो लड़ा गया था परुशनी यानी रवि नदी पर लड़ा गया था। तो दोस्तों इस तरह का प्रश्न। अब चलते हैं थोड़ा आगे। अगली है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वेद है और मेरी माता चक्की चलाती है। तो यह कथन ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? तो ये कथन जो ऋग्वेद के 9वां मंडल में वर्णित है। अगली है कि चारों वेद को क्या कहा जाता है? चारों वेद को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है चारों वेद को। अगली है कि ऋग्वेद के किस सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो किस सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो वो पुरुष सूक्त में मिलता है। अगली है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसको कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है, क्योंकि संगीत संबंधित ग्रंथ कौन है? तो वो सामवेद है। अगली है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक माना जाता है सामवेद को। अगली है कि कौन सा वेद गद्य एवं पद दोनों में मिलता है? गद्य एवं पद दोनों मिलता है तो यजुर्वेद में मिलता है। किसमें? यजुर्वेद में। अगली है कि सभा और समय समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो वो अर्थवेद में मिलता है। अगली है
कि यज्ञ संबंधित विधि विधाओं का पता चलता है। तो यज्ञ संबंधित विधानों का जो पता चलता है वो किससे संबंधित है? अजुर्वेद से संबंधित है। यज्ञ करना, होम करना, ये सब विधि विधाओं किससे में है? अजुर्वेद में है। अगली है कि रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, विवाह, प्रेम, क्रम, मातृभूमि आदि विधि विषयों का विवरण किस वेद में मिलता है? तो ये सारा काम जो मिलता है वो अथर्ववेद में मिलता है। किस में मिलता है? अथर्ववेद में। अगली है कि पुराणों के रचयिता किन्हें माना जाता है? तो पुराणों जो रचयिता है उसे किसे मानते हैं? तो वो लोम हर्ष एवं उग्र स्वा को मानता है। तो उग्र स्वा को मानता है पुराणों के रचयिता। अगली प्रश्न है कि पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो पुराणों की संख्या कुल कितना है? 18 है। अगली देखते हैं, इसमें देखेंगे पुराण एवं उससे संबंधित वंश, यानी कौन कौन सा वंश पुराण संबंधित है। तो जैसे वह पुराण है कि विष्णु पुराण, तो ये किस वंश से संबंधित है? तो ये मौर्य वंश से संबंधित है। तो विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। अगला है कि मत्स्य पुराण, तो ये किस वंश से है? आंध्र सतवाहन वंश से संबंधित। कौन? मत्स्य पुराण। अगली है कि वायु पुराण किससे संबंधित है दोस्तों? वो गुप्त वंश से है। किससे संबंधित है? गुप्त वंश से है। अगले प्रश्न देखते हैं कि सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण किसे माना जाता है? तो सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण किसे माना जाता है? तो वो मत्स्य पुराण को माना जाता है। अगली कि स्मृति ग्रंथ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वो माना जाता है धर्मशास्त्र के नाम से जाना जाता है। अगली प्रश्न है कि किस स्मृति ग्रंथ को सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक माना जाता है? तो मनुस्मृति ग्रंथ को सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक माना जाता है। अगले प्रश्न है कि वैदिक गणित के महत्वपूर्ण अंग है। तो वैदिक गणित का जो महत्वपूर्ण अंग है दोस्तों वो सुलभ सूत्र है। कौन है? सुलभ सूत्र है। अगली है कि सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो सुलभ सूत्र जो है किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ज्यामिति पुस्तक से संबंधित है। अगली है, तो चलिए चलते हैं एक बार रिवाइजिंग करते हैं। तो सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो ज्यामिति से। अगली है कि वैदिक गणित के महत्वपूर्ण अंग है, तो सुलभ सूत्र है। अगली है कि किस स्मृति ग्रंथ को सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक माना जाता है? तो मनुस्मृति को माना जाता है। स्मृति ग्रंथ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो धर्म शास्त्र के नाम से जाना जाता है। अगली है कि सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण किसे माना जाता है? तो मत्स्य पुराण को माना जाता है। तो वायु पुराण किससे संबंधित, किस वंश से है? तो गुप्त वंश से है। और मत्स्य पुराण किससे है? तो आंध्र व सतवाहन से संबंधित है। और विष्णु पुराण तो वो मौर्य वंश से संबंधित है। अगली है कि पुराणों की संख्या कितने हैं दोस्तों? तो 18 होते हैं। और पुराणों की रचयिता किन्हें माना जाता है? लोम हर्ष एवं उग्र साव को माना जाता है। अगली है कि रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना ये किस वेद में मिलता है? तो ये अर्थवेद में मिलता है। अगली है कि यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता किस वेद में है? तो अजुर्वेद में है। अगली है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, उल्लेख किस वेद में है? तो अर्थवेद में है। और कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों मिलता है? तो अजुर्वेद। अगली है कि भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है? किस वेद को? तो वो सामवेद को माना जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो वो सामवेद को ही कहा जाता है। ऋग्वेद के किस सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख है? तो पुरुष सूक्त में। और चारों वेद को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। कथन ऋग्वेद के किस मंडल में मिलते हैं कि मेरी माता चक्की चलाती है? तो ये 9वां मंडल में मिलते हैं ऋग्वेद का। अगले है कि दशराज के युद्ध विवरण किस वेद में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। अगली है कि दशराज युद्ध किस नदी पर लड़ा गया? तो रावी नदी यानी परुशनी नदी पर। अगली प्रश्न है ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोमवेद देवता को समर्पित है? तो 9वां मंडल संबंधित है सोम देवता को। अगली है कि ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो ये 1028 है। अगली है कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो वो 10 मंडल है। और सबसे पुराना वेद कौन है? तो ऋग्वेद है। वेदों में संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। तो ऋग्वेद, सामवेद और अजुर्वेद को कहते हैं। वेदों का क्रम क्या है? तो ऋग्वेद, सामवेद, अजुर्वेद एवं अर्थवेद, इस तरह का क्रम है। और वेदों की संख्या कुल कितनी है? तो 4 ही वेद होते हैं। और वेद का संकलन करता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास जी होते हैं। अगली प्रश्न
कि भारत का सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ किसे माना जाता है, तो वेद को माना जाता है। और पूर्व वैदिक या ऋग्वेदिक काल का समय माना जाता है तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना है। अगर द 10 मिनट शो आपको पसंद हुआ तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए फिर मिलता हूँ द 10 मिनट अगली शो के साथ। धन्यवाद।